Hello, students. How are you all? So, today's chapter we discuss about in this video I took from class 7. So, first I reveal the chapter name. First, I want to talk something. When we move from one position to second position with a time, what is we call in a physics word, in a science word? So, So today's chapter is motion and time. Because motion is directly proportional to time. मतलब जब आप मोशन कब होता है, कब बोलते हैं मोशन? मोशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई थिंग्स अपनी पोजीशन चेंज करती है वन पोजीशन टू अदर पोजीशन विद टाइम, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन. ओके, इन साइंस that is called motion. So in this chapter, the NCERT chapter from class 7th, motion and time. Okay, so motion is when something changes its position over time. What is motion? When something changes its position over time. Let's take a car driving on a road. If we take example of a car, if a car is the we just take this example. This is road and the car is firstly at this point A, and the car driving on a road and reach point P. So अगर यहाँ से यहाँ पहुँची तो कुछ ना कुछ टाइम भी लगा है एंड पोजीशन भी क्या चेंज हुई है, कार की चेंज हुई है ना. ओके, सो कार की पोजीशन चेंज है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. मोशन इज व्हेन समथिंग चेंजेस इट पोजीशन ओवर अ टाइम. ओके, in previous classes, in from class 6 we already discussed types of motion like straight line motion. Straight line motion we call, other name is rectilinear motion, periodic motion, circular motion. So here are some examples from this chapter of class 7. Maybe in exam they ask soldiers in a march past which type of motion. जो सोल्जर्स होते हैं मार्च पास में, तो वो किस टाइप के मोशन में होते हैं? आपने देखा होगा मार्च पास स्ट्रेट उसमें होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन में जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ डिसिप्लिन वे. दैट मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन का अदर नेम है रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट पॉइंट है बुलडॉग कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. Bullock cart moving on a straight road is a straight line. Here is already they tell straight road means तो straight line motion ही होगा. और next other name is rectilinear motion. Maybe in your exam they will not give you option straight line. They maybe give rectilinear motion. So don't confuse between these two names. Straight line motion is also called rectilinear motion. नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. जो जब वो दौड़ते हैं तो किस मोशन में उनके हैंड्स क्या होते हैं, मूव करते हैं. द किस उसमें करते हैं, पीरियोडिक मोशन. जैसे अगर आगे पीछे दौड़ हाथों को करते, जब दौड़ते हैं तो आगे पीछे करते हैं, तो क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो कोई चीज़ एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रही है. तो एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा, तो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, एक अपने टाइम में क्या कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है उसका. दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. एंड पीरियोडिक मोशन वी ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो. पीरियोडिक मोशन का सेकेंड नेम है ऑसिलेटरी मोशन. जब इस यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है वापस. ओके, दैट इज पीरियोडिक मोशन, जो रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है. नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाइसिकल मोशन. आप सभी ने साइकिल तो चलाई होंगी, तो यू मस्ट नो कि जो बाइसिकल है कि उसके जो पैडल है कैसे मूव करते हैं, इन अ सर्कुलर फॉर्म. सो दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या होगा, वो भी गोल गोल घूमता है. ओके, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन. और एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है, तो इसको अदर दूसरा ऑप्शन भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, पीरियोडिक मोशन. ओके, सर्कुलर को पीरियोडिक नहीं बोलते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए दोनों ऑप्शन सही है, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ओके,
नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्विंग। मोशन ऑफ अ स्विंग, जब झूला जो होता है वो भी क्या होता है, आगे पीछे जाता है, दैट इज ऑसिलेटरी। और वो पीरियोडिक मीन्स जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाता है, उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का भी कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। ओके, इन दिस चैप्टर वी नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द स्पीड। ओके, speed, the distance moved by an object, the distance moved by an object in a unit time is called its speed। जो मोशन क्या था, जब आपका पोजीशन चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं उसमें, और पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन। बट टाइम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मोशन, एंड इन स्पीड इज ऑल्सो टाइम इज इम्पोर्टेंट। स्पीड मीन्स जब आपका डिस्टेंस मूव होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम है, इज कॉल्ड इट्स स्पीड। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उस स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, उसने कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितने टाइम में कवर करी, उससे हम उस ऑब्जेक्ट की, उस कार की हम क्या कर सकते हैं, स्पीड चेक कर सकते हैं, हम स्पीड क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो स्पीड मीन्स द, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, टू डिस्टेंस अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू टी अपॉन टी। ओके, स्पीड, दिस इज डिनोटेड speed and this denoted distance and t is denoted time. Okay, and the next point is non-uniform motion. In this chapter there are two types of motion, non-uniform motion and uniform motion. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is called non-uniform motion. मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, ठीक है, बट उसका क्या होता है, स्पीड क्या होती है, लगातार चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, हमेशा कुछ टाइम बाद चेंज होते जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। An object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. Okay, तो इस नॉन यूनिफॉर्म का अपोजिट यूनिफॉर्म है, या यूनिफॉर्म, आप यू शुड लर्न वन डेफिनेशन एंड द अदर डेफिनेशन इज अपोजिट टू वन अनदर. Okay, so uniform motion, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. Okay, next है periodic motion. We already discussed what is periodic and oscillatory motion. Let's discuss this point again. When an object repeat its motion at regular interval time, जो periodic motion होता है क्या करता है, अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल टाइम में क्या करता है, रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. अगर कोई पीरियोडिक मीन्स जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल में चेंज कर रहा है, ओके, रिपीट कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन वी कैन मेजर द टाइम. ओके, इन एंशियंट टाइम द एंशियंट पीपल use this periodic motion for determine the for measurement of टाइम. ओके, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के लोग, क्या कोई घड़ी नहीं होती थी तो कैसे वो जानते थे कि अभी कितना बज रहा है, तो वो उन्होंने एक पैटर्न देख लिया था कि इस टाइम में ये होता है, ये एक रेगुलर इंटरवल में होता है. ओके, तो उसके थ्रू वो एक मेजर कर लेते थे टाइम को. Understood? Periodic motion of a pendulum has been used to make clocks and watches. जो periodic motion होता है pendulum का, उससे क्या करते हैं कि जो pendulum ऐसे ऐसे जाता है उसको यूज करते हैं हम clocks and watches में. Okay? Nowadays clocks और watches have an electric circuit. जो आजकल के जो वॉचेस हैं या जो घड़ियाँ हैं जो हाथों पहनते हैं या जो दीवार में टकते हैं, उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है विथ वन और मोर सेल्स, उनमें सेल्स डले होते हैं. दीज आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स.
वट दीज आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। जो आजकल के वॉचेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सर्किट लगे हुए हैं, जिनमें एक और से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीडोमीटर। In this chapter, motion, there are two other point also, speedometer and odometer. Speedometers को आप नेम से ही जान सकते हैं। It records the speed directly in kilometer per hour. Speedometer means जो स्पीड को क्या मेजर कर रहा है, स्पीड। मोटर मीन्स जो स्पीड को मेजर कर रहा है, ओके, रिकॉर्ड कर रहा है। तो इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा अपनी गाड़ी में या स्कूटी या जो भी चलाते हो उसमें स्पीडोमीटर लगता है जो आपकी स्पीड को बताएगा, ओके, वो आपकी कितनी स्पीड है अभी, और वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर हमें क्वेश्चंस में मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट में हमें क्वेश्चन चेंज करना है तो आप निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और सेकंड कैसे निकालोगे? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड्स। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन को अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन वो जो उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर मीन्स इट मेजर। आप गाड़ी चला रहे हो तो एक चीज़ होता है कि आपकी स्पीड क्या है, दूसरी कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब स्पीडोमीटर से ही समझ में आ रहा है कि वो स्पीड को मेजर कर रहा है। देन दिस इज़ द सिंपल वे टू लर्न टू रिमेंबर दिस पॉइंट। स्पीडोमीटर इफ मेजर द स्पीड, देन ऑडोमीटर इज measure the distance. Okay, so odometer it measures the distance moved by the vehicle. Understood? And the next point is motion of object can be present in pictorial form by their distance time graph. आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जानना है और उसको प्रेजेंट करना है, मतलब प्रेजेंट करना है किसी बुक में या किसी फॉर्म में, तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी उसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके, आप मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पिक्टोरियल फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्टली जो ये पॉइंट है इसका मतलब कैसे आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर टाइम लोगे और यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में लिया है। ओके, डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में लिया है और टाइम को हमने लिया है मिनट में। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर है, 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा, 3 आवर में कितना करा। तो इससे हम क्या करते हैं? पिक्टोरियल फॉर्म में मोशन को डिनोट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्या बोलना चाह रहा है? इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम चल रही है, ओके, अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और वैसे ही चले जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से या 30 किलोमीटर पर आवर से, उसकी स्पीड सेम है, मतलब जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही लास्ट तक है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने में, तो वो उसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। उसका हमेशा ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इन एग्जाम दे विल आस्क, इन मेनी एग्जाम दे विल आस्क, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो ग्राफ होगा किस फॉर्म में होगा? तो द आंसर वी टिक देयर स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड वाले ऑब्जेक्ट का बनाते हैं उसकी जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and you make these points for your exam, because handwritten notes are very important at the last time, because we can't read the full chapters in a short period, so you must have your own notes written by you. So let's meet again in next chapter. Okay, bye.